द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार दिवाली से ठीक एक दिन पहले हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर पहुंचते हैं। वहां चादर भी चढ़ाते हैं और इसके साथ ही साथ वह मत्था भी टेकते हैं। क्या कहेंगे? आज तक ने यह खबर प्रकाशित की है, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। इसमें आरएसएस के बड़े नेता विचारक इंद्रेश कुमार, संघ के इंद्रेश कुमार हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर हैं, चादर चढ़ाए हैं और फिर मत्था टेक कर संदेश भी दे रहे हैं। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए और दूसरा दृष्टिकोण जो यह कह रहे हैं कि नफरत की जो दीवारें खड़ी हो रही हैं, उस दीवारों को मिटाने का वक्त है। हिंदू मुस्लिम करने वालों के लिए यह एक मैसेज है कि वो हिंदू मुस्लिम तो कम से कम ना करें, नफरत फैले वो ना हो। और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आज तक की खबरों में हम आपको दिखाते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि संघ के प्रमुख खुद मोहन भागवत मस्जिद और मदरसे का दौरा करते दिखाई पड़े थे। चलिए आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार की बात कर लेते हैं। आरएसएस नेता दिवाली से पहले पहुंचे हजरत निजामुद्दीन की दरगाह, चादर चढ़ाया, मत्था टेका। यह आज तक की खबर का हेडलाइन है। अब खबर में आते हैं। खबर में क्या लिखा हुआ है कि आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार शनिवार को दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे। यहां उन्होंने दरगाह पर फूल और चादर चढ़ाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत सहित विश्व में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। यह घर घर में खुशियां और समृद्धि लाता है। यह त्योहार जितने मजहबी भेद हैं, प्रांतों के भेद हैं, उन सबको मिटाता है। भारत तीर्थ, त्योहार और मेलों का देश है। ये सब गरीबों को रोटी देते हैं और आपस में भाईचारा बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि हर त्योहार हमें यही सिखाता है कि हमें कट्टरता, द्वेष, नफरत, दंगे, जंग नहीं चाहिए। हमें शांति, सद्भाव और भाईचारा चाहिए। अब इंद्रेश कुमार की बातें भाजपा के नेता कितना मानते हैं, संघ के लोग कितना मानते हैं, या मोहन भागवत जो मैसेज देते हैं उसे लोग कितना मानते हैं? क्योंकि कट्टरपंथी सोच वाले, संघी मानसिकता के लोग, ऐसे कार्यकर्ता, बजरंग दल वाले, ये सब क्या कर रहे हैं? हिंदू सभा के लोग क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी सभाएं लगाकर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। यहाँ पे गरबा पंडालों में नवरात्रि के दौरान मुसलमानों को पर्व से दूर रखने के लिए नए नए नियम बना दिए जाते हैं और फिर उसका पालन जो नहीं करता है या गलती से भी कोई वहां आसपास भटक गया तो उसकी मार पिटाई करने की जिम्मेदारी उठा लेते हैं बजरंग दल वाले, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। तो नफरत और कट्टरता तो कौन बढ़ा रहा है तो कहने की जरूरत नहीं है। फिर क्यों न हम ये कहें कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। यहाँ पर दिखाने के लिए मोहन भागवत जो संघ के प्रमुख हैं, वो मस्जिद मदरसा का दौरा कर लेंगे। आरएसएस के ये बड़े नेता इंद्रेश कुमार ये हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर देखा जा रहा है कि ये चादर चढ़ा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और मैसेज भी दे रहे हैं। और ये वही इंद्रेश कुमार हैं जिन्हें अभी भी मंदिर मस्जिद में ही बहुत दिलचस्पी है। हाल में उन्होंने बयान भी दिया था कि सच्चाई कोई नहीं छिपा सकता है। जहां पर ज्ञानवापी में मंदिर है तो मंदिर ही होगा, वहां मस्जिद की बात वो नहीं मानते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे तथ्यों पर उनके विचार जो हैं बिल्कुल अलग हैं। तो अचानक से कैसे बदल गए जनाब, इसी बात को लेकर तो सब हैरत में। क्योंकि हमारे देश में जहां घर में भी नमाज पढ़ने पर मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है और अस्पताल में भी कोई बुजुर्ग महिला अगर कोने में नमाज पढ़ती है, जो मरीज उनका भर्ती है उनके परिवार से, उनकी सलामती के लिए दुआ मांगती है तो उन पर जांच बिठा दी जाती है। ऐसे में कैसे यह मान लिया जाए कि जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, आरएसएस वाले हों या संघ के अगल बगल के जो भी संगठन हैं, वो अगर थोड़ी कोशिश यह दिखाएं कि वो मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं तो यकीन कर लिया जाएगा? क्या इतना आसान है कि कोई यकीन कर ले? नहीं लगता है। क्योंकि जब ट्रेनों में किसी ने नमाज पढ़ी तो उसके लिए बीजेपी के पूर्व विधायक शिकायत कर बैठे और पुलिस जांच में जुट गई। लेकिन और ट्रेनों में भी जब कोई कीर्तन भजन करता है तो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है। अस्पताल में महिला ने नमाज पढ़ ली तो जांच की बात हो गई। लेकिन ऐसा आरोप लगा कि एम्स जैसे अस्पताल में
भारी संख्या में लोग जुटकर कीर्तन भजन कर रहे हैं, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। यही बार बार मैसेज सामने आता है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। जरा देखिए, इनकी बातों को जरा गौर कीजिएगा, ये क्या कह रहे हैं। आज तक ने आगे लिखा है कि उन्होंने कहा कि किसी का जबरदस्ती धर्मांतरण और हिंसा नहीं करनी चाहिए। सभी अपने अपने धर्म और जाति को माने, दूसरे के धर्म की आलोचना और अपमान न करें। जब देश में सभी धर्मों का सम्मान होगा तो देश शुक्रवार को पत्थरबार बनाने वाले कट्टरपंथियों से मुक्त होगा। भारत ही ऐसा देश है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है और उन्हें स्वीकार भी करता है। अब समझ गए आप? इससे समझिए कि इंद्रेश कुमार जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर से वो पत्थरबार वाली बात बोलकर पिंच भी तो कर रहे हैं। तो क्या इंद्रेश कुमार हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर मजबूरी में आए? वहां चादर चढ़ाया, मत्था टेका, जो उनकी तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, क्या वो मोहन भागवत के दबाव में आना पड़ा, या फिर मोहन भागवत पर क्या भारतीय जनता पार्टी प्रेशर डाल रही है कि आप एक छवि पेश करें कि हम लोग मुसलमानों के बारे में कितना सोच रहे हैं, उनके हित में सोच रहे हैं, मजहबी एकता की बात हम लोग कर रहे हैं, सर्वधर्म के सम्मान की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत कैसे बदल देंगे? हकीकत में जो बार बार देखा जाता है कि कभी मोहम्मद जुबैर जेल में बंद होते हैं, देखा यह जाता है कि सिद्दीकी कप्पन को जेल में डाला जाता है। तो कई ऐसे मामले हैं, बिल्किस बानो के 11 गुनहगारों को बाहर छोड़ दिया जाता है। तो इन सब खबरों को देखने के बाद कैसे यकीन करेंगे कि अल्पसंख्यकों के साथ जो है ये लोग ज्यादती नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर तो नमाज पढ़ने से दिक्कत है। कर्नाटक में आपने देखा, भाजपा की सरकार है, वहां पर हिजाब पहनना चाहती थी लड़कियां, स्कूल कॉलेज में जा रही थी हिजाब पहन के, तो इन लोगों ने हाईकोर्ट में जाकर बैन करवा दिया। अब अगर बात करें राजनीतिक दृष्टिकोण से, उन्हें लगता है कि 2024 का चुनाव आ रहा है, ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जिसमें सब धर्म के लोग जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी देश को एक सूत्र में पिरोने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को टेंशन इस बात की है कि इस बार हिंदुओं का वोट जो है वो भी बटेगा और मुसलमानों का वोट भी एक मुश्त कहीं कांग्रेस को न चले जाए, शायद ये एक आकलन की बात करते हैं। तो ऐसे में इन्हें मुसलमानों को रिझाने के लिए ये सब तरकीब अपनाना पड़ रहा है। जो कल तक कट्टर हिंदुत्ववादी हुआ करते थे, वह अब मस्जिद, मदरसे और दरगाह के चक्कर लगा रहे हैं, वहां पर मत्थे टेक रहे हैं, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई चादर चढ़ा रहा है। तो संदेश क्या जा रहा है? संदेश यही जा रहा है कि आरएसएस वाले अगर कोई कदम उठा रहे हैं तो इसमें जरूर कोई ना कोई ऐसी उनकी मंशा होगी जिसका वह लाभ उठाना चाह रहे हो, राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हो। हालांकि इसे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वह किस रूप में देखते हैं ये खुद वो तय करेंगे। परिस्थिति तो यह बयां करती है कि कैसे हमारे ही देश में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। ऐसे में अगर कट्टर हिंदुत्ववादी ऐसे बड़े बड़े नेता, संघ के विचारक या हिंदुत्व समाज के ठेकेदार मस्जिद, मदरसे या दरगाह के चक्कर लगा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा एक मैसेज, शांति वाला मैसेज तो आप समझ सकते हैं कि चलिए ये संदेश अगर जाएगा तो कम से कम उनके जो अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, वो सुधर जाए। बजरंग दल वाले कम से कम जो बदमाश लड़के होते हैं वो सुधर जाए, क्योंकि ये लोग तो लाठी में तेल लगाकर, हिंदू सभा वाले लाठी में तेल लगाकर चलते हैं कि करवा चौथ के व्रत में अगर महिलाएं मेहंदी लगाए तो कोई मुसलमान लड़का उसमें ना हो, गरबा का त्योहार मन रहा हो, डांडिया चल रहा हो तो कोई उसमें मुसलमान न घुस आए। इन लोगों को तो इतनी नफरत है, मंदिर के आगे किसी मुसलमान ने दुकान लगा ली तो उनको भगा देते हैं। तो ऐसी खबरों से तो हमारा देश पटा पड़ा है। सोशल मीडिया से लेकर, वेबसाइट से लेकर अखबारें भरी पड़ी हैं। तो फिर कैसे यकीन करें कि ये संघ के विचारक, बड़े बड़े नेता जब मैदान में उतर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, नफरत मिटाने की बात कर रहे हैं, तस्वीरें से संदेश तो आ रही है, चलिए इसे मानते हैं, लेकिन इसमें साजिश न हो ऐसी भी उम्मीद करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।